समाजवादी छात्र सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। राम सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद। राम सिंह राणा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। लखनऊ विश्वविद्यालय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राणा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया राणा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया राणा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री राणा भैया यादव राणा भैया विश्वविद्यालय की कोख से निकलकर हमारे बड़े भाई आदरणीय त्रिशूलधारी सिंह और पीडी भैया भी लखनऊ विश्वविद्यालय में नौजवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पधारे हैं। हम छात्र सभा की तरफ से विपुल, प्रिंस, शिवाजी और प्रभात राज तमाम नौजवानों की तरफ से उनका तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद। इतना ही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब जब जरूरत पड़ी तब तब राम सिंह राणा भैया से लेकर के समाजवादियों की बहुत लंबी फहरिस्त है, दीपक मिश्रा भैया से लेकर तमाम लोगों ने पिछले वर्ष भैया जी की प्रतिमा तोड़ दी गई थी, तो इसी के खिलाफ हम तमाम समाजवादियों ने संघर्ष किया और उसकी बदौलत यह है कि 23 मार्च के दिनांक कल से पहले ही प्रतिमा को बना करके तैयार कर दिया गया। ये समाजवादियों के संघर्ष की ताकत का परिणाम है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा के युवाओं द्वारा, छात्र नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा आज लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो राम मनोहर लोहिया जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और आज के मुख्य अतिथि उनके हैं राम सिंह राणा जी, जो पूर्व मंत्री हैं और इस लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा त्रिशूलधारी सिंह जी हैं, टीडी सिंह जी हैं और तमाम सारे लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हुए छात्र हैं, छात्र नेता हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाहर राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा लगी थी, उसको अब एक तरीके से नया प्रतिमा भी लगा दिया गया है, उसका नवनिर्मित कर दिया गया है, वो जगह को भी काफी सजा दिया गया है। तो यहाँ पर वो कार्यक्रम हो रहा है, माल्यार्पण कर दिया और अब भाषण दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं आज के विषय को लेकर के। चलिए बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया पूरे जीवन संघर्ष करते रहे और संघर्ष में संदेश दिए कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाता है। उसी तरह विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन सूना है और छात्रों ने अपने आंदोलन को सुना, छात्र संघ भवन बंद है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी हो गई है। इसके लिए संघर्ष सीखिए लोहिया जी के जगह संघर्ष, और विश्वविद्यालय विद्या सिखाती है और संघर्ष लोहिया और माननीय मुलायम सिंह के इतिहास पढ़कर संघर्ष सीखना चाहिए। छात्र कैसे बहाल होगा, छात्र ये जानना चाहते हैं क्योंकि वो सब कुछ करके देख लिए, धरना प्रदर्शन से लेकर अनशन तक बैठ गए, उसके बावजूद छात्र संघ चुनाव थोड़ा टेक्निकल चीज है। कुलपति जी अगर चाहें और हमारे गवर्नर महोदय तो छात्र संघ चुनाव और छात्रों को बैठ के मीटिंग कर लें, कुछ मुद्दों पर विवाद है उन मुद्दों पर बात कर लें,
बहुत लंबा अरसा हो गया, 20 साल का अरसा हो गया छात्र संघ चुनाव बंद हुए। तो नए छात्र आए हैं, पुराने छात्र राजनीति जैसे होती थी वो लोगों को दिमाग में है। नए जो छात्र चुनाव लड़ने वाले हैं उन राजनीति उस समय की राजनीति को देखे नहीं है, इसलिए जैसा विश्वविद्यालय प्रशासन चाहेगा वैसा चुनाव होगा। क्योंकि पुराने जो चुनाव होते थे वो विश्वविद्यालय प्रोफेसर देखे हैं, मगर जो नए छात्र हैं वो नहीं देखे हैं। इसलिए उस पुराने गतिविधि से चुनाव वो छात्र उपद्रव नहीं करेंगे, बड़े शांति तरीके से चुनाव करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ विश्वविद्यालय में सब छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं है। तो छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय डॉक्टर बनाता है, प्रोफेसर बनाता है और IAS बनाता है, PCS बनाता है, मगर अच्छा राजनेता नहीं बनाएगा तो देश कैसे चलेगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ राजनीति में जनप्रतिनिधि को ऊपर स्थान दिया गया है। इस संविधान में जनप्रतिनिधि अगर पढ़ा लिखा और विश्वविद्यालय के कोख से निकला हुआ नहीं रहेगा तो कैसे होगा। अभी हमारे एक भाई ने बोला कि जातिवाद इस राजनीति में घुल के पूरा मिल चुका है। तो इसी छात्र राजनीति से अगर आप निकल के जाओगे बाहर तो शायद इससे लोग बचेंगे। क्योंकि हम लोग हमारे साथ अगल बगल रहने वाला को हम नहीं जानते हैं कि समाज का ये हमारे लिए खून और पसीना, अपना तन मन, अपना समय, पूरी अपनी जीवन समर्पण करता है। तो इसलिए जब यहाँ से कोई लड़का निकल के जाएगा तो जाति की बात कैसे करेगा। वर्तमान सरकार को कैसे देखते हैं छात्र संघ के लिए? वो डरती है बहुत डरती है। अगर डरती ना होती तो छात्र संघ से जीते हुए अध्यक्षों को मंत्री बनाए बैठी है, उप मुख्यमंत्री बनाए बैठी है, और छात्र संघ चुनाव क्यों करा रही है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राणा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भव्य मंत्री राणा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भव्य विधायक चुन्नू भैया जिंदाबाद भैया सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से जो लोग डांसिंग वाले सीखते हैं उनको हटा दीजिए। डांसिंग जो सीखते हैं उसका लेटेस्ट ये है अभी परसों की मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। वो वहाँ अदर प्लेसेस पे 2-3 चिन्हित किए गए हैं स्थल, वहाँ पे प्रैक्टिस ऑलरेडी चलती है। अब भले इस कमरे में करें, उधर करने से यहाँ भी करें। इतना दूर यहाँ पे आके वो सब करना, केवल सामान रखा रहता उनका, जहाँ ले जाना होगा। नहीं लेकिन शासन बहुत डांस करता है। यहाँ भी एक कोर्स आ गया क्या? नहीं कोर्स और कुछ नहीं, डांस करने का यहाँ ट्रेनिंग तो ऊपर अरे ये मदद करते हैं, ये टीचर का मेहनत फैल जाता है। इस समय छात्र मीडिया उस वही कार्यक्रम केवल सामान बढ़वा लगवा दीजिए, बढ़वा लगवा दीजिए। एक बड़ा सा शासन का फीस लेना तो 2 रुपये ले लीजिए, 5 रुपये 2 रुपये ले लीजिए। फीस 10 रुपये। डॉक्टर साहब 10 रुपये हम लोग थे तब भी 1 करोड़ 50 लाख इकट्ठा हो जाता था, फंड हो जाता था। अगर आप सोचिए, अगर आप 10 रुपये हम बढ़ने नहीं दिया, हमने बढ़ने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राम सिंह राणा जी अभी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि वर्तमान समय में जो सरकार का कार्य है उसे कैसे देखते हैं? कई सारे मर्डर के घटनाएं सामने आई, हत्याएं हो गई, डबल मर्डर हो रहे हैं इसी लखनऊ में। जब रोजगार नहीं देंगे, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो शिक्षित लड़के पढ़े तो बेकारी तो अपराधी तो बढ़ेगा। हाथ में रोजगार काम दीजिए, व्यस्त करिए उनको। तो सरकार रोजगार दे नहीं रही है, मंदिर कुंभ लड़ रही है, उसका काम तो दे हाथ में। गाजीपुर में भी हत्या हो गई, बलिया में एक लड़की को टांग दिया गया, और ये लखनऊ में भी डबल मर्डर जैसे घटना सामने आई। रोज हो रही है। मर्डर क्यों हो रहा है? दैनिक जागरण से पेपर में हर न्यूज यही है
घर के कोई अपने घर के बच्चे पढ़ नहीं सकते, पेपर में इतना चीज छप रही है। तो ये तो है, अब हाथ में काम नहीं देंगे तो क्या होगा। सरकार विफल है। सरकार कह रही है जीरो टॉलरेंस की वो तो बोल ही सकती है। पब्लिक क्या बोल रही है, सामने दिख क्या रहा है, मीडिया क्या बोल रही है। अगर आप काम देते हैं, लोग उड़ते तो ये आज ये होता है। कहाँ किसके में खौफ है। अभी यहाँ लड़की वहां से लखनऊ से गाड़ी पे बैठी थी 4 बाग से, और उसके साथ क्या हुआ, डर है किसी के अंदर। अभी गोली तो चली है इंदिरा नगर में, यहाँ गोमती नगर, किसी का गोमती नगर सबसे पौष इलाका जो हर जगह जगह पे कैमरा लगा, किसको डर है। कहीं डर नहीं है। डर तो फर्जी शासन चुनाव अगर आप कराते तो पूरे लड़के यहाँ लगते, पढ़ते राजनीति में आते। अब उनको खाली छोड़े हैं, दाएं में घूम रहे हैं। अच्छा, एक सवाल होगा, बड़ा विवादित आपके सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने बड़ा विवादित बयान दिया राणा सांगा जी को लेकर के। उन्होंने बाबर की औलाद खुद को मुसलमानों उसका दूसरे तरीके से आप लोग ले रहे हैं। नहीं, आप किस तरीके से ले रहे हैं? आप किस तरीके से ले रहे हैं? अभी पढ़िए, इतिहास पढ़िए। तो क्या आप मतलब वो कह रहे हैं कि बाकी लोग उनके औलाद है वो गद्दार थे, उनको गद्दार बता दिए? कौन गद्दार कहते हैं? वही सांसद। इतिहास पढ़िए, कुछ नहीं। तो मतलब इतिहास में क्या गद्दार उनको लिखा गया? नहीं, गद्दार नहीं लिखा गया है। तो वो गद्दार गलत बोले ना, ये मतलब। अब इतिहास पढ़िए। तो देख सकते हैं, इतिहास पढ़ने के लिए कह रहे हैं पूर्व मंत्री जी, हालांकि सवालों से बचते नजर आए। और देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि इतिहास पढ़िए। बाकी यहाँ पर तमाम सारे समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जो उनको अब यहाँ से भेज रहे हैं। उनके अलावा भी कई सारे लोग मौजूद हैं, जो देख सकते हैं किस प्रकार से मिल रहे हैं और अब जा रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम था आप लोगों का समाजवादी छात्र सभा का? आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कल जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री, छात्र नेता रहे बड़े भैया श्री राम सिंह राणा भैया ने माल्यार्पण किया, और समाजवादी छात्र सभा की इकाई और पूरे विश्वविद्यालय के लगभग तमाम छात्रों के साथ लोहिया जी की नवनिर्मित प्रतिमा भी कल उद्घाटन हुआ है। हम लोग माल्यार्पण करके उनको याद किया गया, उनके विचारों को याद किया गया, उनके छोटी छोटी जो चीजें थी वो सब तमाम युवा उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। क्या आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, क्या कार्यक्रम था? कल समाजवाद के चिंतक आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती थी। उसी के उपलक्ष्य में कल, हालांकि दिन रविवार था, तो इसी को देखते हुए आज छात्रों के बीच पूर्व महामंत्री छात्र संघ लखनऊ विश्वविद्यालय, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय राम सिंह राणा भैया जी को हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती मनाया गया, जिसमें माल्यार्पण कर उन पर परिचर्चा की गई। और उस वक्त तमाम छात्र मौजूद रहे, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में तिलकधारी सिंह जी और ब्रजेश सिंह चुन्नू भैया भी मौजूद रहे। और विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि छात्र संघ भवन व छात्रों का भविष्य किस ओर जा रहा है। वह विशिष्ट आपको लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन को उन्होंने धन्यवाद दिया। हम लोग भी समाजवादी छात्र सभा विश्वविद्यालय इकाई की तरफ से लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। इस तरह उन्होंने हम लोग के महापुरुष पिछले वर्ष उनकी मूर्ति तोड़ दी गई थी, और ज्ञापन देने के बाद, तमाम निवेदन करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई प्रतिमा स्थापित करने का काम किया। बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोगों को। छात्र के भवन के अंदर भी आप लोगों ने बातचीत किया प्रोफेसरों से, क्या कुछ बातें हुई? छात्र संघ भवन में तमाम मुद्दे पर बात हुआ, जैसे कि अगर एक कमेटी तैयार करी जाए, किस प्रकार छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की कोशिश करी जाए, छात्र संघ भवन के रख रखाव, रंगाई पुताई को लेकर चर्चा हुई। और कुछ नए पदाधिकारी हमारे विश्वविद्यालय का, छात्र सभा की जो विश्वविद्यालय इकाई है, पदाधिकारी जो उपाध्यक्ष सचिव पद पर मनोनीत हुए हैं, उन लोगों को प्रमाण पत्र वितरण का काम माननीय राम सिंह राणा भैया द्वारा, ब्रजेश सिंह चुन्नू भैया द्वारा और टीडी भैया द्वारा किया गया। बहुत धन्यवाद आपका। यकीनन देखिए, आज उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित कैंपस लखनऊ विश्वविद्यालय में, जिसके नैक में भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारी ग्रेड लखनऊ विश्वविद्यालय की A++, तो यकीनन ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के भीतर यहीं से पढ़ लिख करके लोग निकले हैं। आदरणीय राम सिंह राणा भैया, आदरणीय त्रिशूलधारी सिंह टीडी भैया और अभिषेक सिंह जी, और उनके साथ में ब्रजेश भैया और चुन्नू जी भी आए थे। समाजवादी पार्टी की एक पूरी लंबी फहरिस्त थी यहाँ पर, और ये लोग यहीं के छात्र रहे हैं। सबसे खुशी की बात है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत इसलिए बन जाते हैं, इंस्पिरेशन का मेन सोर्स ऑफ इसलिए ये लोग बन जाते हैं क्योंकि ये यहीं से पढ़े हैं, यहीं से छात्र संघ के चुनाव लड़ते थे।
महामंत्री बने, अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसके बाद में जाकर के राज्य मंत्री भी बने, उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री रहे। और इनमें से देखिएगा, अभी मैं माँ सरस्वती जी के प्रतिमा के पास खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरे बहुत भावनात्मक, हमारे यहाँ के बहुत एक्सपीरियंस, बहुत डीपली हमारे अनुभव हैं यहाँ के, कि यहाँ पर राम सिंह राणा भैया पूर्व मिनिस्टर रहे। अभी ये देखना, एमएलसी जो हम लोग कह रहे थे, भावी एमएलसी, ये बात सच होगी। और टीडी भैया भी विधायक बनेंगे, ऐसा हम लोग का, नौजवानों का, हम उनके प्रति ऐसी भावना है, ऐसी सोच है। और यकीनन उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित कैंपस लखनऊ विश्वविद्यालय में आज इकाई पूरी थी। इकाई समाजवादी छात्र सभा की थी, जिसमें प्रिंस कुमार के नेतृत्व में इसमें काम हो रहा है। इससे पहले मेरा नेतृत्व रहा, आप जानते रहे विकास भाई, और पुराने जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के, कवरेज अच्छी कर रहे हैं। और आपकी रीच मैं देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे भाई लोग इतनी रीच, इतने कम समय में, अल्प आयु में इतना ज्यादा अपना चीजें फैला रहे हैं, तो इसको देख करके बहुत मन में प्रसन्नता होती है। ये सब में आप लोग का विशेष सहयोग है। हाँ, यकीनन ये तो बात है, कोई भी कार्य विशेष सहयोग से ही चलता है ना। कि आपका जो रोल है, आप ईमानदारी से करते हैं, हम छात्र नेताओं का जो रोल है, हम उसे ईमानदारी से करते हैं, और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रदेश और देश का नेतृत्व करने के लिए सपने देखते हैं, ख्वाब बुनते हैं, और इन्हीं में से लोग निकल भी रहे हैं। हम लोग भी निकलेंगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव के अरमानों का भारत बनाने के लिए हम लोग हमेशा दृढ़ संकल्पित हैं, कृत संकल्पित हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या? आज के कार्यक्रम के विषय में कहेंगे। कल लोहिया जी का पुण्यतिथि था 23 मार्च को, जो कि मूर्ति टूट चुकी थी। विश्वविद्यालय परिसर को 1 साल पहले बताया गया था और उसको फिर नवीनीकरण करने के लिए कल काम किया गया। कल विश्वविद्यालय द्वारा लोहिया जी की न्यू प्रतिमा को बनाकर फिर स्थापित किया गया है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय परिसर को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर ऐसे ही अगर हमारे जो पुराने नेता हैं या समाज सेवी हैं या चिंतक हैं, अगर उन लोग की प्रतिमा के साथ ऐसे अगर छेड़छाड़ हमेशा होता रहा है, तो हम लोग ऐसे कभी चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे ही अगर हमेशा ऐसा काम चलता रहा तो विश्वविद्यालय परिसर के लिए हम लोग हमेशा आंदोलन करेंगे और विश्वविद्यालय परिसर को हम लोग की बात माननी पड़ेगी। इसके लिए हमारे बहुत आज बड़े नेता राणा भैया, टीडी भैया और तमाम छात्र सेवा के सभी लोग मौजूद रहे, और हम लोगों को इस कार्यभार दिया गया। आज मुझे समाजवादी छात्र सभा का सचिव बनाया गया है। इसके लिए मैं पूरा छात्र सभा और लखनऊ विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल लोहिया जी की जयंती थी, तो उसके उपलक्ष्य में आज प्रमुख जो हमारे अतिथि थे वो राम सिंह राणा, जो कि यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो आए थे। उनके नेतृत्व में मुझे समाजवादी छात्र सभा इकाई का लखनऊ विश्वविद्यालय में सचिव पद दिया गया है। जो पद सौंपा गया है, आशा करता हूँ कि मैं उस पद पे खड़ा उतरूँ, कि मैं उस पद के लिए खड़ा रहूँ और समाजवादी छात्र सभा के लिए मैं हमेशा अपना जीवन समर्पित करूँ। आज राम मनोहर लोहिया जी की कल जयंती थी, उसी के उपलक्ष्य में बड़े भाई हम लोग के और गार्जियन राम सिंह राणा भैया का हम लोगों ने विश्वविद्यालय में शानदार स्वागत किया। जो छात्र समाजवादी छात्र सभा एक लंबा निर्देश देना चाहिए कि हम लोग भी मजबूत हैं विश्वविद्यालय में। क्या कहेंगे? आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्म तिथि थी, तो हम लोग लोहिया जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। आज वर्तमान सरकार में भले ही आप देखिए, चाहे जेपी जी हो या लोहिया जी हो, छात्र आंदोलनों को गति दिए, छात्र राजनीति को शुरुआत की, छात्र राजनीति का पौधा लगाने का, नर्सरी लगाने का काम किए। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं, मेरे यहाँ फर्रुखाबाद, जब कन्नौज और फर्रुखाबाद 2001 तक एक ही जिला था, फर्रुखाबाद जिला, वहाँ से सबसे पहले अगर सर्वप्रथम डॉक्टर लोहिया जी को अगर सदन भेजने का काम किया तो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से हम लोगों ने किया। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि समाजवादियों की धरती से हूं मैं। वर्तमान में कन्नौज से हूं, वहाँ पे भी पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे सांसद हैं, तो मैं फर्स्ट नमन करता हूँ। लेकिन एक बात देखिए, आज आप ये जो आए थे राम सिंह राणा भैया आए थे, हम तो कहते हैं राम सिंह राणा भैया महामंत्री रहे छात्र संघ चुनाव के, टीडी भैया आए थे, त्रिशूलधारी भैया काफी छात्र चुनाव के लिए संघर्ष किए, चुन्नू भैया थे, ब्रजेश सिंह चुन्नू भैया, हमारे एमएलसी साहब विक्रांत सिंह रिसू भैया के छोटे भाई हैं, भाजपा से हैं। लेकिन उनका ये नहीं है कि हम छात्र संघ के विरोधी को, छात्र संघ को चाहते हैं, छात्र संघ चुनावों को चाहते हैं। छात्र संघ गरीब, वंचित, शोषित, जो बच्चा गरीब ग्रामीण परिवेश से आता है, जिसके पास बड़ी बड़ी कारें नहीं है, बड़ा बड़ा पैसा धन नहीं है, मोटा पैसा नहीं है, वो यहाँ से छात्र राजनीति की शुरुआत करना चाहता है। छात्र संघ उसकी तपोस्थली है, उसकी कर्मभूमि मानता है। ऐसे छात्र संघ चुनावों को बहाल कराने के लिए सरकार से मेरा निवेदन है कि जो सरकार में बैठे हुए भी लोग हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री रहे, ऐसी कोई सरकार खाली नहीं जाती जिसमें 1-2 उप मुख्यमंत्री और मंत्री ना रहते हो। तो ऐसे सरकार के मुखियों से मेरा निवेदन है कि छात्र संघ चुनाव कराने का कष्ट करें।
क्या कहेंगे? देखिए, आज जैसे कि आपको पता है राम मनोहर लोहिया जी की जयंती थी, उसी उनकी जयंती पे आज हम लोग ने एक संदेश देने का काम किया है कि राम मनोहर लोहिया जी को चाहने वाले, उनके विचारों को मानने वाले कई लोग हैं। इस हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। एक सरकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन को दिखाना चाहते हैं कि हम किसकी विचारधारा पर चलते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के एसीएस और कोई तमाम कोई भी छात्र संगठन है, उनके काम कर रहे हैं, तो कोई आपराधिक या किसी तरह के उत्साह में आके नहीं करते हैं। एक विचारधारा है, एक सोच करते हैं। एक मैं लाइन बता दूंगा कि जो सोच के हम लोग राजनीति कर रहे हैं, एक लाइन में बता दूंगा कि जब चुनाव धर्म और जात पर होगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य कहाँ से मुहैया होगा। जब सदन में नेता अनपढ़ रहेंगे तो कहाँ से नेता लोहिया होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अब माननीय लोहिया जी को जब पढ़ते हैं तो उनकी सप्त क्रांति से लेकर के 4 स्तंभ उन्होंने बताया था कि प्रांत, केंद्र और ग्राम और जिला, जैसे उन्होंने सिद्धांत दिए थे, सप्त क्रांति के दिए थे, भेदभाव उठाने के जो दिए थे, उन सबको पढ़ने के बाद लगता है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। छात्र हूँ, जो क्रांति मेरे अंदर, जो जोश मेरे अंदर है, वो किसी भी, हमको लगता है जो जोश युवा अवस्था में होता है, किसी अवस्था में नहीं होता है। तो इसीलिए देश को सुधारने के लिए, देश के लिए बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छे देश के भले के लिए कर रहे हैं और समाजवाद की विचारधारा पे चल रहे हैं। लोहिया जी को मान रहे हैं। देश के बहुत बड़े बड़े आज़ादी के लिए जो लड़े हैं, जो देश के समर्पित हुए हैं, उन सबको मानने काम कर रहे हैं। बहुत बहुत तो ये सभी समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेता थे, जिन्होंने तमाम सारी बातें कही और उन्होंने बताया कि कौन कौन यहाँ पर आज आए थे इनके कार्यक्रम में। राम मनोहर लोहिया जी के जन्म जयंती थी कल, और उसके उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम कराया गया, क्योंकि कल रविवार का दिन हो गया था, जिसके कारण विश्वविद्यालय परिसर बंद था, तो इसलिए ये आज कार्यक्रम कराया गया। तमाम सारे पूर्व छात्र नेता, वर्तमान छात्र नेता एक साथ मौजूद थे और तमाम सारे बातें कहे। पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। धन्यवाद।